बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार द्रौपदी भगवान से पुकार लगाती हैं तो भगवान द्वारिका में बैठे थे, तुरंत पहुंच गए उनके सामने। बोले आपने हमको याद किया। द्रौपदी डांटती कहती हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, भाई बना रखे हैं ऐसे ही, कभी निभाते हैं भी कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही खरी शब्दों में सुना रही हैं, डांटती हैं द्रौपदी, क्योंकि भक्तों को अधिकार है भगवान को डांटने का। भगवान चाहते भी हैं कि भक्त हमें डांटे, डांट डांट करके हमें लाड लड़ावें। भगवान तो चाहते ही हैं। द्रौपदी आज डांटती हैं तो भगवान मुस्कुराते क्षमा चाहते हैं कि माफ करना बहना, इतने अब द्वारिका में रहते हैं, वहां की व्यवस्था को देखनी होती है तो क्या करें। द्रौपदी तो कहती है कि एक तो ये मूर्तमंत 5 पति हैं, करते कुछ नहीं है। अगर इन 5 पति से कुछ हो जाता तो हम आज वनवासी होना नहीं पड़ता। पर देखो इनकी पौरुषता तो देखिए, 5 पति होने के बाद भी हम आज वनवासी होकर के डोल रही हैं, रक्षा नहीं कर पाते। और एक आप हो कि जब आपको याद करते हैं तो बिल्कुल विलंब में आ जाते हैं। भगवान बोले क्या हुआ बताओ तो, आपको तो सब पता ही है कि क्या हुआ है। तो भगवान मुस्कुराते पात्र लेते हैं, उस पात्र के नीचे थोड़ा सा बचा साग का टुकड़ा था। उसी साग के टुकड़े को जब भगवान ने पा लिया तो भगवान ऊंची डकारे लेने लगे। और भगवान जब ऊंची डकारे लिए तो साथ साथ में स्नान करते हजारों साधु संत भी एकाएक करके डकार लेने लगे। यानी कि वह परमात्मा के खाने से सब खा लेते हैं, बिन खाए भी खा लिया ऐसा समझ लेना। सब भूख तृप्त हो गया। अब दुर्वासा विचार करते हैं कि हमारे पेट में भूख है ही नहीं। अब बिन भूख जाकर के बहुत सारे पकवान अगर युधिष्ठिर महाराज आगे परोस देंगे तो हम क्या जवाब देंगे, फिर तो हमारी नाक कट जाएगी। तो इससे पहले ही साधु अपने सारे शिष्य मंडली को लेकर के वापस वहीं से 9-11 हो गए। ये प्रभु की कृपा है। पर दुर्योधन ने अत्याचार किया कि नहीं किया। तो बीच बीच में ऐसा इन 5 को बहुत परेशान करता रहता था। पर भगवान जब तक थे तब तक रक्षा करते ही आए। फिर एक दिन द्रौपदी ने कहा कि देखिए प्रभु ऐसा काम नहीं चलेगा, इन 5 से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, आप जाकर के जो हैं दुर्योधन को समझा देना। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 5 गांव भी हमें मिल जाएगा तो हम संतुष्ट से रह लेंगे। 5 गांव तो कम से कम दे दें। भगवान बोले कि तुम कह रहे हुए ना, तो मैं कल ही चला जाता हूँ इंद्रप्रस्थ में। क्या वो परमात्मा को पता नहीं था कि दुर्योधन देने वाले नहीं है करके? भगवान को तो सब पता रहता है। फिर भी आज बहन की बात को रखने के लिए शांति दूत बन करके गए इंद्रप्रस्थ दिल्ली। दुर्योधन को जब पता चला कि भगवान आए हैं, भगवान तो मानता नहीं है, राजा जरूर मान लेता है। खूब तैयारी करने लगा, दिखावटी, क्योंकि उसको पता था कि युद्ध होगा और भगवान हमारे पक्ष होंगे तो हम जीत लेंगे। इसलिए अपने पक्ष में करने के लिए कुछ कर रहा है। देखो संत कहते हैं कि काटे चाटे स्वान से 2 भांति विपरीत। कुत्ता जो है आपको काट ले या तो कुत्ता आपको चाट ले, 2 ही स्थिति खराब है। आज जो है दुर्योधन काट तो नहीं रहा है, चाट रहा है, तो चाटने में भी बड़ा स्वार्थ है।
भगवान स्वार्थ की गंध लेकर के अंदर गए। बोले आइए महाराज, हमारी माता आपको 56 भोग बना करके रखी हैं, आप क्यों विलंब करते हो? एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान कहे कि हे दुर्योधन, भोजन तो 2 ही अवस्था में होता है, तीसरी अवस्था है ही नहीं। एक प्रथम अवस्था तो यह है कि व्यक्ति को अधिक भूख लगे तो आंख मूंद करके कुछ भी मिल जाता है सो पा लेता है, किंतु परंतु का कोई विचार नहीं करता। ये प्रथम नियम है। कभी कभी आप देखते हैं गांव घर में विद्यार्थी जो हैं दिन भर विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, शाम को बहुत भूख लगती है उन लोगों को, तो आकर के वही बासी रोटी बिल्कुल प्रेम से पा लेते हैं। अब छुट्टी के दिन देखिए, गरम गरम रोटी भी आप परोस देंगे फिर भी खाने के लिए नकार देते हैं। तो अधिक भूख हो तो व्यक्ति कुछ नहीं देखता, आंख मूंद करके भोजन कर लेता है। और दूसरी स्थिति वह है कि कहीं आप किसी उच्च बड़े प्रेमी के घर में जाते हैं, अब प्रेमी कहता है कि आज आपको कुछ पाना पड़ेगा, भले ही आप भोजन करके आए हो, प्रेमी के बात को रखने के लिए आप भोजन कर लेते हैं। ठूस ठूस करके ही भले खा लें, पर प्रेमी नाराज ना हो, प्रेमी के मन में कुछ खोट ना बैठे, इसलिए वो पहले ही खा करके भी भोजन कर लेता है। भगवान कहते हैं ना मुझको भूख है और ना ही मुझको क्या, ना ही आप प्रेमी हो। जब आप प्रेमी नहीं हो और ना ही मुझे भूख है तो मैं कैसे भोजन करूं? भोजन की निमंत्रणा तो विदुर जी पहले ही दे चुके हैं, दिए हैं कि नहीं? क्योंकि भाव से ही निमंत्रण विदुर जी ने पहले दे चुके हैं। कोई चिट्ठी देने की आवश्यकता नहीं है परमात्मा को। अगर आपका भाव शुद्ध है, आपका भाव निर्मल है, आपका भाव बढ़िया है, तो निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। पर भाव अच्छा नहीं है, भगवान को चाहे जितना भी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, आप कितना भी आप कर लो, फिर भगवान आने वाले नहीं है। चाहे बढ़िया रबड़ी खिला दो, बढ़िया लड्डू का भोग लगा दो, खीर पकवान पूड़ी मेवा पंचमेवा कुछ भी लगा दो, फिर प्रभु पाने वाले नहीं है। अगर प्रभु पाने वाले होते तो दुर्योधन के घर में ही पाते, विदुर जी के घर में क्यों जाते हैं? भगवान ने बोला कि देखो हम तो एक कारण से यहाँ आए थे, हम चाहते हैं कि पांडवों को आप 5 गांव दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को। दुर्योधन ने तुरंत कहा, हे महाराज, ये गांव मांगने की काम मत करिए, मैं तो साफ साफ कह देता हूँ, एक सुई रखने पर जितनी भूमि प्राप्त होती है उतनी भूमि भी मैं बिना युद्ध नहीं दे सकता। अगर उनको भूमि